प्रेम नारायण मिश्रा के नाती को धमकाने को लेकर भूपेश नाम के लड़के ने प्रेम नारायण मिश्रा के नाती को धमकाया तो प्रेम नारायण मिश्रा ने लाल कॉलोनी चौकी इंचार्ज शैलेंद्र राघव से लगाई गुहार। चौकी इंचार्ज ने प्रेम नारायण मिश्रा के साथ अभद्र भाषा का परिचय देते हुए कहा कि यहां से चले जाओ, आप विकलांग होने का फायदा उठा रहे हो, और असद भाषा का प्रयोग किया। इसी के साथ फरियादी प्रेम नारायण मिश्रा की सुनवाई न होने के कारण उन्होंने एसीपी साउथ यहां एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद एसीपी साउथ ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप गिदवई नगर थाने चले जाइए, आपकी सुनवाई होगी। एसीपी साउथ कार्यालय के बाहर एप्लीकेशन देकर आए प्रेम नारायण मिश्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रेम नारायण मिश्रा, क्या मामला है? मामला ये है कि मेरे नाती को इन्होंने भूमेश नाम के लड़के ने सुबह कॉल किया। सुबह कॉल करने पे तो पूछा कि मुझसे कब मिलोगे। उसने कहा कि हम अभी मंदिर आ रहे हैं, वहीं मिल लो। तो ये गया, जब मंदिर गया तो वहाँ पर मिला ये, और मिलने के बाद बातचीत हुई। बातचीत ये हुई कि उन्होंने भूमेश ने ये पूछा कि तुम्हारा उससे क्या मतलब है, वहाँ क्या क्या हुआ था वो हमको बताइए। तो उसने कहा हमें क्या मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कहीं नहीं तो हुआ तो था। तो कहीं जब तुम्हें मालूम है तो हुआ था तो क्या मालूम है, हमें तो कुछ नहीं मालूम। तो कहीं सही सही बताओ, नहीं तो जान से मार देंगे। उसके बाद फिर हाथापाई हुई। हाथापाई होके फिर कहीं अच्छा हाथ तो जाओ छोड़ रहे हैं, और नहीं तो फिर बाद में पता चलेगा तुम्हें। गए, एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद 2 घंटे के बाद हमको बुलाया गया। जब बुलाया गया तो हमने देखा कि जिस लड़की का मामला उन लोगों से था वो वहाँ पर बैठे हुए थे। तो हमसे पूछा गया तो इनसे क्या तुम्हारा संबंध। हमने हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारे आज ना कहीं लड़की से, हमारा कोई लड़की से कोई संबंध नहीं, ना हमारी कोई बातचीत है। हमारी आज 5 साल से इनसे बातचीत नहीं होती है। अच्छा, उसके बाद में फिर कहीं की तो सीधे हो जाओ, और नहीं तो गाली गलौज की हमसे, और कहा कि सीधे हो जाओ नहीं तो 2 तमाचा मारेंगे, वो उठा के बंद कर देंगे। तो हमने कहा अपने आप बंद कर दो हमें। फिर हमने कहा कि आप जो बात करनी है वो बात करो, आप भूमेश को बुलाइए। भूमेश को क्यों नहीं बुलवाते हो? तो कहें कि तुम सीधे हो जाओ नहीं तो सही नहीं होगा। उसके बाद में फिर हमने कहा जब कुछ होगा ही नहीं तो हमारी एप्लीकेशन हमको दे दो। हमने एप्लीकेशन ले ली। वहीं दूसरी ओर एक मामला लाल कॉलोनी चौकी का फिर आया, जहां पर कुत्ते को पालने के विवाद में विकलांग व्यक्ति ने एसीपी साउथ से लगाई गुहार। लाल कॉलोनी चौकी इंचार्ज शैलेंद्र राघव ने अनसुनी किया तो विकलांग व्यक्ति ने एसीपी साउथ से लगाई गुहार। बताया कि घर के बगल में पड़ोसी ने कुत्ता पाल रखा है, आए दिन लोगों को भी काटता है और घर के बाहर गंदगी ज्यादा करता है। इसको लेकर विकलांग व्यक्ति ने कुत्ते के मालिक से कंप्लेन किया तो कुत्ते के मालिक ने कहा कि यहाँ से जो करना है वो करो और तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। फरियादी ने अपनी फरियाद लाल कॉलोनी चौकी इंचार्ज शैलेंद्र राघव से किया तो शैलेंद्र राघव ने विकलांग व्यक्ति को चौकी से भगा दिया और उसकी कोई सुनवाई नहीं की। फरियादी ने अपनी फरियादी एसीपी साउथ कार्यालय में एप्लीकेशन देकर किया है। फरियादी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। रिंकू, ये डीसीपी साउथ के ऑफिस में है। क्या है मामला, क्या है? कुत्ते के लिए आए थे कि कुत्ता अगल पड़ोसी पाले हुए हैं, उन्हीं के चक्कर में आज एप्लीकेशन भी दी थी हमने। तो वो बुलाइन था तो हम लोग गए तो वहाँ से हम लोगों को गाली गलौज करने के बाद भगा दी वहाँ से। जी दी थी, कुत्ते के विषय में। क्यों दी थी? वजह क्या थी? कुत्ता दुनिया पालती है। हाँ, वाहन में मुत जाता है, वाहन में मुत जाता है, चारपाई में काटता भी है। हम लोग उनसे बताने गए तो लड़ाई करने के लिए वहाँ पे तैयार हो जाती हैं। चौकी गए थे तो वो राघव साहब बड़बड़ाने लगे थे ना, हम लोगों की पूरी बातें नहीं सुने, उस पक्ष को गाली गलौज से विकलांग का फायदा उठा रहे हो। अभी मारते मारते तुमको सन कर देंगे। हाँ, बाहर तक चले आए थे। राम जान के ये डीसीपी क्या आए थे। क्या वजह थी? अब ये मोहल्ले में कुत्ता पाले हैं पड़ोसी, अब वो हमारे वाहन में मुत जाता है, चारपाई में मुत जाता है। अगर उसको मारो भगाओ तो ये लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम चौकी गए, चौकी ने कहा क्या मामला है, हमने एप्लीकेशन दी तो पूरी बात हमने बताई। कहीं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं ना। उसके 3-4 रोज के बाद में ये धुरू रहता है हमारे पड़ोस में, उसको मंदिर गया था प्रसाद चढ़ाने, उसको लौंडों ने मारा। मारने के बाद वो लड़का डर के मारे घर में नहीं बताई, शाम को बताई रात में। तो उसका बाप डांटने लगा उसको कि तुमने रात में क्यों नहीं बताया है। वो सवेरे पता चला तो ये अपना एप्लीकेशन लेके गए।